अस्सलाम वालेकुम, once again welcome back and हम बात कर रहे हैं मौलाना अवैस रज़ा कादरी साहब से। फ़ोन कॉल्स हैं वो मुसलसल आ रही हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं 0900 99950 यहाँ कॉल करने का नंबर है। आई थिंक हमारे पास एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, साहिर भाई मैं कायनात बोल रही हूँ भागलपुर से। कैसी हैं कायनात, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत, और आज आपने जिन गेस्ट को बुलाया उनको देखकर दिल बाग बाग दिल के बाग मदीना। आई एम सॉरी, आई थिंक आपकी लाइन जो है वो ड्रॉप हो गई है, मैं यहाँ पर सुन नहीं पा रहा हूँ आपको, लेकिन वो जो कह रही थी थोड़ी सी मुझे आवाज आ रही थी कि उनका दिल बाग बाग हो गया, बल्कि बाग मदीना हो गया। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। कैसा महसूस होता है जब ये वालेहाना अकीदत, वालेहाना मोहब्बत लोगों की आप देखते हैं? बस वो एक शेर पढ़ देता हूँ मैं, जब तक बिका ना था तो कोई पूछता ना था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। ये तो बात है, ये तो बात है ना, मतलब ऐसा ही है और इसके अलावा कोई और सिलसिला बन ही नहीं सकता। मिर्जाएं मेरे नाम और नसब के सभी झगड़े, कहलाऊं तुम्हारा यही पहचान बहुत है। हाँ तो वो हकायक हैं। अच्छा ये बताइए कि अब तक कितने वॉल्यूम्स आ चुके हैं? मुझे तादाद का अंदाजा नहीं है। एक होता है वॉल्यूम का बाकायदा निकलना किसी कंपनी से, तो वो तो मेरे ख्याल में कोई 100 के करीब होंगे जो बाकायदा निकले जी, जिनका बाकायदा इजरा हुआ जी। अच्छा 100 से ऊपर ही होंगे। लेकिन एक होता है कि एक महफिलों के वॉल्यूम बनते हैं, वो तो हजारों में। अच्छा आपको अपनी ही नातें तमाम की तमाम याद हैं? हाँ जी तकरीबन याद है। तकरीबन याद है, मतलब कोई भी आपसे रिक्वेस्ट कर सकता है, कोई भी आपसे दरखास्त कर सकता है कि प्लीज ये गुलहाय अकीदत जो है ये पेश करें, तो आप वो तकरीबन याद है, तकरीबन याद है। अच्छा तो ये नात का मौजज़ा है, नात का मौजज़ा, सच में नात का मौजज़ा है। बहुत एक टेलीफोन कॉल और है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, साहिर भाई मैं सौगात बोल रही हूँ भागलपुर से। सौगात कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। साहिर भाई आज आपने प्रोग्राम में इतने प्यारे गेस्ट को बुलाया, आज आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा हो गया और मुझे ओवैस अंकल से बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओवैस अंकल क्या हाल है आपका? हाँ ठीक हूँ बेटा। ओवैस अंकल आज आप वैसे बहुत अच्छा लग रहा है, आपका रमजान का न्यू एल्बम भी बहुत अच्छा है। और मुझे आप प्लीज, आपने बहुत बार रमजान में मदीना देखा है तो इसलिए इस हवाले से थोड़ी डिस्कशन कर दें। और अंकल प्लीज आप ये ना जरूर सुना दीजिएगा, मदीने बुलाना हमें जाने आलम। अंकल प्लीज। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सौगात, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अब तो बात ये डिस्कशन का तो उन्होंने कहा है, अब ये बताइए जब आप मदीने जाते हैं तो फीलिंग्स क्या होती हैं? अच्छा पहले तो हम वो बात करेंगे जो वो जानना चाह रही हैं कि मदीना किस तरह का है, क्या उसके शायद ये पूछ रही थी कि रमजान मुबारक में मदीना शरीफ की कैफियत। तो अभी ऑफ एयर हम जब थे तो बातचीत थोड़ी चली थी, तो मैं बता रहा था तो वाकई रमज़ान मदीना एक ऐसी नेमत है कि अल्लाह ताला सबको अता फरमाए, आपको भी अता फरमाए। एक वो शख्स कि जिसने रमज़ान मदीना नहीं देखा, यानी कि उसने हरमैन शरीफैन में इस महीने की बरकतें नहीं हासिल की, उसको अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ कि रमज़ान वहाँ ऐसा होता है, रमज़ान की कैफियत ऐसी होती है, वहाँ ऐसा होता है, तो गालिबन शायद मैं इसको समझा ना पाऊँ। इसका बेहतर हल ये है कि मैं जैसे एक गुलाब का फूल है, उसकी खुशबू अगर किसी ने ना सूंघी हो और मैं इसकी खुशबू समझाता रहूँ कि इसकी खुशबू ऐसी है तो ऐसी है, इसका हल यही है कि मैं उसको कहूँ कि ये गुलाब का फूल है तो उसको सूंघ ले। एक काम और भी हो सकता है, आप इसको मंजूम करके पढ़ दें, कलाम की सूरत में से ढाल लें, ताकि लोगों को कम से कम, वो लोग जो जा नहीं सकते मदीना, सफर नहीं कर सकते, कम से कम उनके पास ये सौगात तो होगी आपकी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम जी, एक टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम, मैं कायनात बोल रही हूँ भागलपुर से, मुझे वैसे से बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम वैसे। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वैसे कैसे हैं आप? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे आपके एल्बम की अभी तक एक नात सुनी हमने, वो बहुत अच्छी है और मैंने आपसे कलाम की रिक्वेस्ट करनी है, मदीने बुलाना हमें जाने आलम, प्लीज जरूर सुना दीजिएगा। और आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। जज़ाकल्लाह बेटा, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत नवाजिश है आपकी। तो कहिए मैंने जो आपसे रिक्वेस्ट की उसका क्या है? अगर आप उसको मंजूम कर लें और कलाम की शक्ल में ढाल लें, और जिन्होंने मदीना देखा है ये उनके लिए तो सौगात होगी, लेकिन उन लोगों के लिए कितनी बड़ी सौगात होगी रमज़ान मदीना, अगर उन लोगों ने जिन्होंने मदीना नहीं देखा और शायद वो सफ़र इख्तियार इतनी जल्दी ना कर सकें, तो वो अगर ये सुन सकें। मंजूम अगर करूँ तो मुश्किल हो जाएगा। मैं मुख्तसर एक तौर पर एक पेश करता हूँ कि आपको अल्लाह नसीब फरमाए, जब मदीना मुनव्वरा या मक्का मुकर्रमा में जब रमज़ान शरीफ का महीना होता है और बिलखुसूस जब इफ्तार का वक्त होता है जी, तो उस वक्त अगर आप मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल हो जाएं तो उस वक्त आपको लोग हाथ पकड़कर आपकी दाढ़ी में हाथ डालकर आपको इल्तिजाई अंदाज में कहेंगे, या शेख या मोहम्मद, यानी मेरे पास बैठ जा,
آج افطار میرے ساتھ کر. ہم کہیں گے نہیں ہم کو نہیں جانے دیں گے. اچھا فرض کر میرا ایک دسترخوان ہے, میں وہاں جاتا رہتا ہوں اکثر, تو مجھے جانا اتنا مشکل ہوتا ہے کہ راستے میں 10 آدمی روک لیتے ہیں. اب میں کہتا ہوں نہیں حضرت میرا آگے ہے آگے ہے آگے, یعنی بڑے التجائی انداز میں محبت سے کہتے ہیں آپ میرے پاس افطار کیجئے. اور ایک عجیب منظر ہوتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا دسترخوان وہ لگتا ہے, میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کیا بات, یعنی پوری دنیا میں اس سے بڑا دسترخوان اور کہیں نہیں لگتا جتنا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ لگتا ہے. اور ایک ہی وقت میں ہزاروں لاکھوں آدمی بیٹھ کر افطار کر رہے ہیں, اور سب کو افطار پر کھانا مل رہا ہے, افطاری مل رہی ہے. کتنی بڑی. اور پھر راستے میں آپ کو گاڑیاں ملیں گی جہاں وہ جوس کے ڈبے اور بریڈ اور خیر یہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے, یہ تو ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو وہاں سے دیکھ کے ہوا. ہاں بالکل ہوتا ہوگا, بالکل ہوتا ہوگا, شاید وہاں سے دیکھ کے ہوا ہے, ہو سکتا ہے. تو وہاں تو ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ پاکستانی کو سلامت رکھے, الحمدللہ پاکستانی بڑے دل والے ہیں الحمدللہ, جتنا اللہ نے ان کو دیا ہے ان کا جذبہ بھی دیا ہے, تو بڑا اپنی اس کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں. اس میں کوئی نیازیں ہوتی ہیں وہاں پہ اور لوگ کھاتے رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں سرکار کی بارگاہ میں بس بندہ پہنچ جائے, کھانے پینے کی فکر نہ کرے. اچھا ایک کام کرتے ہیں, اب سے کچھ دیر کے بعد لاہور میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے. پہلے تو ہم وہاں چلیں گے, جب واپس آئیں گے تو پھر ہمارے روزے دار جو ہیں جن کی روزہ کشائی ہونی ہے وہاں جائیں گے. پھر اس کے بعد آج کا سوال اگر آپ نے جواب دے دیا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کا انعام آج نکلنے والا ہو, آپ بھی عمرے کی سعادت حاصل کریں. لیکن اب سے کچھ دیر کے بعد لاہور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے. باقی علاقوں کے رہنے والے لوگ اپنے اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں اور نماز مغرب ادا کریں. آپ سے ملیں گے لاہور کی اذان مغرب کے بعد.